Welcome to TJ classes. As science paper are very close, that's why I'm just going to solve the PYQs of science, especially physics and chemistry. Why? Because I am the teacher of math, physics and chemistry only. Okay? बायो से मैं था और बायो के लिए मैं बता दूं आपको, बायो के लिए आपको कुछ करना ही नहीं है. बायो मेरी गारंटी है फ्रॉम लास्ट 17 years. I am telling to the student who became the topper that जितनी भी एनसीईआरटी की बुक्स है ना, बस बायो के चैप्टर को एटलीस्ट 5 से 6 बार रीड कर लेना और जितने डायग्राम्स है उनकी लेवलिंग कर लेना. मेरी गारंटी है तुमसे कोई क्वेश्चन फंसेगा नहीं. ठीक, तो हम लोग एमसीक्यूज पे आते हैं. न्यू सिलेबस का जो एमसीक्यू है पिछले 2-3 साल से सिलेबस में चेंज हुआ है, तो जो सिलेबस में नए सिलेबस के जो एमसीक्यूज है स्पेशली उस पे फोकस करते हैं क्योंकि क्वेश्चन उसी टाइप से आएंगे. पहला क्वेश्चन है सीरीज DAA1B/3 का. पहला क्वेश्चन है, प्लीज सी द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट X obtained in the following chemical reaction. Chemical reaction is that CaCO3 when heated. ये ट्राइंगल बना है मतलब हीट किया जा रहा है. X plus CO2. So which option should be correct? A. Quicklime. B. Gypsum. C. Limestone. D. Plaster of Paris. याद रखना, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे ना, जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे ये ब्रेक हो जाएगा. किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. अब याद रखना कॉमन नेम कितना इंपॉर्टेंट है, देख लो. ये है कैल्शियम ऑक्साइड, इसका कॉमन नेम है क्विकलाइम. क्या है? क्विकलाइम. सो विच ऑप्शन शुड बी करेक्ट? ऑप्शन ए. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 है select a pair of natural indicator from the given. Number 1, see the question on the screen and please see the options also. Okay, litmus and methyl orange. methyl orange क्या है? आर्टिफिशियल है, इसको लेबोरेटरी में बनाया गया, नेचुरल नहीं है. लेकिन लिटमस तो नेचुरल था. सेकेंड ऑप्शन है टर्मेरिक. हल्दी बताओ, हल्दी तुम्हारे यहाँ नहीं है? शादी ब्याह होते हल्दी नहीं लगती है, तो वो क्या है? नेचुरल है. टर्मेरिक एंड लिटमस. थर्ड है फिनोल्फथेलिन, मिथाइल ऑरेंज, दोनों आर्टिफिशियल. और मिथाइल ऑरेंज एंड टर्मेरिक. टर्मेरिक है लेकिन मिथाइल ऑरेंज नहीं. यानी विच ऑप्शन शुड बी करेक्ट? बी. ऑप्शन क्या है? टर्मेरिक एंड लिटमस Okay, and the third question is that a chemical compound which is used in, please see the question, which is used in soap, ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्रीज. तो ऑप्शन कौन सा होगा? इसमें 4 ऑप्शन दिया: वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड कॉमन साल्ट. तो ऑप्शन क्या होगा? वॉशिंग सोडा. क्या होगा? वॉशिंग सोडा. ओके, प्लीज नोट इट. द क्वेश्चन नंबर 4 इज द फार्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन. अब बताओ, इसमें 4 ऑप्शन दिया. आप देखो इसमें ए ऑप्शन सही होगा. प्लीज सी द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. बी, सी, डी. याद रखना, टीजे सर ने बताया था साइक्लो मतलब क्लोज्ड कंपाउंड होगा. हेक्सेन मतलब उसमें एन है, मतलब वो पक्का एल्केन होगा. ओके, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करेगा. साइक्लो मतलब 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 6. ये 6 हो गए. अब एक कार्बन के साथ 4 वैलेंसी है, 2 फील्ड है, तो 2 खाली होगी. 2 हाइड्रोजन इसको दे दो, 2 हाइड्रोजन इसको दे दो, 2 हाइड्रोजन इसको दे दो, 2 हाइड्रोजन, क्योंकि जितनी भी वैलेंसीज कार्बन की खाली होगी लाइन स्ट्रक्चर में, दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड विद द हाइड्रोजन ओनली. ओके, 2 इसको दे दो. तो अब ये क्या हो गया? अब इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन बी. ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 5. द क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट consider the following chemical equation. Please see the reaction. Al2O3 plus BHCl gives AlCl3 aluminum chloride plus DH2O. So what should be the value of A, B, C and D? मतलब ये जो कोफिशिएंट है कंपाउंड्स की, इनकी वैल्यू क्या होगी? तो जब तक हम इक्वेशन को कंप्लीटली बैलेंस नहीं करते, ए, बी, सी और डी की वैल्यू पता नहीं चलेगी. आओ बैलेंस करना भी सिखा देता हूं. Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस HCl gives AlCl3
प्लस H2O। अब कैसे करें, कुछ ना करो, एक काम करो, यहाँ पे एल्युमिनियम 2 है, अगर यहाँ पे 2 एल्युमिनियम आप कर दो तो Al तो 2 हो जाएगा, लेकिन क्लोरीन 3 2 6Cl हो जाएगा, और यहाँ पे 6 करने के लिए 6Cl हो गया। अब बताओ यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 6H, और यहाँ पे कितना है 3H2 है, तो 3 से कर दो 6H हो गया। अब ऑक्सीजन काउंट करो, 3 ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी 3 ऑक्सीजन, यानी पूरी बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब इनको कंपेयर करो, Al2O3 से पहले यहाँ A है, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या 1, यानी A की वैल्यू 1 हो गई, B की वैल्यू कितना हो गई 6, C की वैल्यू क्या हो गई 2, और D की वैल्यू क्या हो गई 3, यानी विच ऑप्शन शुड बी करेक्ट फॉर दिस, जब ऑप्शन शुड बी करेक्ट A1, B6, D, C3, C2 एंड D3, यानी विच ऑप्शन शुड बी करेक्ट, ऑप्शन सी। ओके, तो बैलेंस करना समझ में आ गया ना, मैंने कुछ किया नहीं है, पहले मैंने देखा कि यार एक काम करते हैं, एल्युमिनियम बैलेंस हो गया, उसके बाद देखा 6 क्लोरीन है, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया HCl में, 6 क्लोरीन हो गए। अब हाइड्रोजन 6 है तो यहाँ पे 3 से कर दो, ऑक्सीजन तो अपने आप बैलेंस हो जा रहा। ओके, so please note it. Now the next question is question number 6. The question screen पे देखिए, क्वेश्चन है which of the following hydrocarbon is different from the others? Hydrocarbon is different from the others. मैं ऑप्शन से इसके लिख दे रहा हूं, C4H10, B ऑप्शन है C7H14, C ऑप्शन है C5H12 एंड D ऑप्शन है C2H6। अब बताओ कौन सा डिफरेंट होगा। एक बात बताओ, हाइड्रोकार्बन कितने तरह के, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, और हम जानते हैं जनरल फार्मूला है CnH2n+2, एल्केन, CnH2n एल्कीन एंड CnH2n-2 एल्काइंस। जरा चेक करो, 4 है तो CnH2n, 4 का दुगना क्या हो गया 8, और प्लस 2 जोड़ो 10, यानी ये तो एल्केन है। इसमें चेक कर लो, 5 5 दूनी 10 दोबारा, ये भी एल्केन है, 2 दूनी 4 और 2 6, ये भी, यानी तीनों तो एल्केन है। और ये क्या है 7 और 7 2 14, CnH2n, यानी विच हाइड्रोकार्बन शुड बी डिफरेंट इन 4, ये तीनों एल्केन है, और ये क्या है एल्कीन है, यानी बी ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट। ओके, प्लीज नोट इट। Number 7 is that, question number 7 है which one of the following reaction is different from the remaining। क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए, कौन सा रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन डिफरेंट है, और पहला है A NaCl प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट गिव्स सिल्वर क्लोराइड और प्लस सोडियम नाइट्रेट NaNO3। बी ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम प्लस H2O, तो ये क्या बना रहा है CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड सी ऑप्शन इज दैट पोटेशियम नाइट्रेट प्लस H2SO4, इट गिव्स KHSO4 प्लस HNO3, and the D option is that zinc chloride plus hydrogen sulfide gives zinc sulfide plus 2HCl। यार बेटा इसमें कौन सा डिफरेंट है, आपको दिखता नहीं कि इसमें क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, Ag यहां चला या सोडियम यहां चल गया, यही तो कंपाउंड बन रहा है, यानी इसमें क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट, इसमें डबल, और इसमें क्या है एडिशन रिएक्शन है, एक सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं। सो विच ऑप्शन शुड बी करेक्ट, option B। okay, please note it। question number 13, the question number 13 is that the phenomena of light involved in the formation of a rainbow in the sky। याद रखना ISPCS में क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादातर बच्चे सर डिस्पर्जन ऑफ लाइट गलत हो जाएगा, सर रिफ्रैक्शन गलत हो जाएगा। इसमें 3 फेनोमेना होते हैं, रिफ्रैक्शन, total internal reflection and dispersion। So which option should be correct? Please see the question on the screen, refraction, dispersion and reflection, no, refraction, dispersion and total internal reflection, यानी which option should be correct, B। okay, क्योंकि इसमें C और D में dispersion स्कैटरिंग नो, इसमें फिर dispersion, refraction and internal refraction no, so which option should be correct, B। okay, the question number 14 is in case of 4 wires, सब सेम मटेरियल के बने तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो सेम होगा, इसके बारे में सोचना ही नहीं। ओके, द रेजिस्टेंस will be minimum in number 1 if the length and the diameter of the wire are respectively। ऑप्शन A है D/2 and L, ठीक, ऑप्शन B है D/4 and 4L, ऑप्शन C है 2D and
2D एंड L, एंड ऑप्शन डी होगा 4D एंड 2L। ठीक, तो हमको पता है जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, मटेरियल तो सेम है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा, तो क्या हो जाएगा L बाई A, L अपॉन A। अब यहां पे देखो L अपॉन A का रेशियो चेक कर लो। अगर आप इन सब में चेक करते हो तो पहले वाले केस में क्या होगा बेटा, L तो वही रहेगा अपॉन A, इसकी रेडियस हो जाएगी d बाई 4, तो पाई इंटू आर स्क्वायर यानी डी स्क्वायर बाई 4, ये 4 ऊपर चला गया, यानी आया क्या भाई 4L अपॉन पाई डी स्क्वायर। सेकेंड केस ऐसे फटाक से चेक कर लो, 4L अपॉन ये हो जाएगा पाई एरिया पाई आर स्क्वायर, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, हाफ करोगे इसका तो d बाई 4 का हाफ करोगे d बाई 8 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करो d बाई 8 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर करो d स्क्वायर बाई 64, ऊपर चला जाएगा 64, तो ये तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, 64 इंटू 4L अपॉन पाई डी स्क्वायर, बहुत ज्यादा, ये तो बहुत बड़ा हो गया, राइट। अब जरा ऑप्शन सी चेक कर लीजिए, इसका L अपॉन इसका हाफ करोगे तो रेडियस d हो जाएगी पाई डी स्क्वायर। अब बताओ ये भी, अब इस इन दोनों में तो ये बहुत छोटा हो गया, यानी इन तीनों में अगर कंपेयर किया जाए तो सी ऑप्शन हम ले सकते थे, लेकिन फोर्थ ऑप्शन चेक कर लेते हैं, डी क्या है, ये है 2L अपॉन इसका क्या होगा 2D, तो हो जाएगा पाई इंटू 2D का स्क्वायर यानी 4D स्क्वायर, 2 2 तो ये कितना आ गया L अपॉन 2 पाई डी स्क्वायर। अब बताओ इन दोनों में कौन छोटा होगा, ये हाफ है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी। याद रखना बेटा, ऐसे अगर लॉजिकली नहीं सोचे ना तो लूलू हो जाओगे, आंसर तक नहीं मिलेगा, याद रखिएगा, प्लीज नोट इट, ओके। क्वेश्चन नंबर 17 इज फ्रॉम एसर्शन एंड रीजन। एसर्शन एंड रीजन की प्रॉब्लम में ऑप्शन ए तब आप करेक्ट करेंगे जब बोथ ए एंड आर, एसर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हो, एंड रीजन इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी तब करेक्ट करेंगे जब ए आर ट्रू बट आर इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, एंड सी कब करेंगे जब ए इज ट्रू बी आर इज फॉल्स, और डी करेंगे जब ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। तो पहला एसर्शन है, जरा 17 का स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिए, a piece of zinc metal gets reddish brown coating when kept in copper sulfate solution for some time। याद रखिएगा, अगर जिंक प्लेट को आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रख देंगे, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगी, ओके। तो ये जो कॉपर की लेयर इसके ऊपर आ जाएगी, तो रेडिश ब्राउन, यानी एसर्शन तो करेक्ट है। अब रीजन के बारे में देखिए, रीजन के बारे में कह रहा है कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। बताओ कॉपर रिएक्टिव है, अभी मैंने आपको बताया ना, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो विच ऑप्शन शुड बी करेक्ट, दैट इज सी। क्यों, क्योंकि ए तो सही, ए पहला एसर्शन तो सही है, बट जो इसका एक्सप्लेनेशन है आर इज फॉल्स, ओके। क्वेश्चन है 19 फिजिक्स से है, लाइट चैप्टर से, रेड लाइट सिग्नल्स आर यूज्ड टू स्टॉप द व्हीकल ऑन द रोड। भैया रेड लाइट ही तो यूज करते, रेड लाइट जैसे हम देखते रुक जाते, वरना पुलिस वाले पकड़ के फाइन मार देंगे, और समझ में आई बात ना, तो फाइन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, रुक जाते हैं। अब इसका रीजन बता रहा, रेड लाइट इज स्कैटर्ड द मोस्ट सो दैट is to be visible from a large distance। ये भी सही है कि रेड लाइट का मामला क्या है कि बहुत दूर से ये दिख जाती है, बहुत क्या करती है, दूर से दिख जाती है, यानी इसमें क्या सही है, पहली चीज तो हम ए देख के रुक जाते हैं, और दूसरी चीज इसमें कौन सा ऑप्शन सही कर सकते हैं, रेड लाइट के बारे में ये आपसे कह रहा है कि रेड लाइट, रेड कलर लाइट इज स्कैटर्ड द मोस्ट। अच्छा, स्कैटर्ड द मोस्ट, स्कैटर्ड द लीस्ट होना चाहिए, यानी ए तो सही है कि हम इसको देखते हैं तो रुक तो जाते हैं, लेकिन इसका जो रीजन दे रहा है स्कैटर्ड मोस्ट, ये नहीं है, रेड लाइट क्या होता है, लीस्ट, यानी ये गलत, यानी ये क्या है, गलत है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही करेंगे, सी, एसर्शन सही है बट रीजन इज फॉल्स, ओके।